पिछले दिनों या इन दिनों कहें 1, 2, 3 सालों के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों से जगह जगह से एक आवाज़ उठ रही है और ख़ासकर फेरी वालों के लिए कि फेरी वाले उनके गांव में ना आए। कोरोना काल में जब ये मांगें उठती थी तो समझ में आता था कि कोरोना के बचाव के लिए होंगी, लेकिन कोरोना काल में तो कोई भी आदमी बाहर से पहुंच ही नहीं रहा था। उसके बाद कोरोना से पहले भी ये मांगे थी। ये मांग कोई साधारण मांग नहीं है। अगर हम इस मांग के पीछे के मंतव्य को और उसकी स्थितियों को देखने का प्रयास करते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि अर्थव्यवस्था का जो ढांचा बुरी तरीके से चरमरा गया है और जो जिंदा है मौजूदा समय में, जो कुछ गांवों के स्तर पर जिंदा है, लोग उसको किसी भी तरीके से बचा के रखना चाहते हैं। हम मान सकते हैं कि गाँव में फेरी वालों के खिलाफ वहाँ का जो लोकल दुकानदार होता है वो लोगों को तैयार करता हो कि इनको यहाँ ना आने दें। अगर वो ऐसा करता भी है तो वो अपने व्यवसाय को बचाने का एक प्रयास करता है। निश्चित रूप से भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत की सीमाओं में गैर प्रतिबंधित क्षेत्र, जहाँ प्रतिबंध नहीं है आने जाने में, वहाँ जाकर फेरी लगा सकता है, व्यवसाय कर सकता है। ये इस देश में इस संविधान की व्यवस्था है और इस व्यवस्था के खिलाफ किसी को जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब स्थितियाँ इस कद्र बिगड़ जाएं कि गांव का दुकानदार कहे नहीं, मेरे गांव के अंदर किसी फेरी वाले को नहीं आना है, तो स्थितियों को बहुत गंभीरता से उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। सिर्फ आपराधिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से नहीं, उसका सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर अध्ययन किया जाना चाहिए। इसी वर्ष 2023 में जब बागेश्वर में मकर संक्रांति का मेला लग रहा था, मैं बता दूं मकर संक्रांति का मेला बहुत बड़ा व्यावसायिक मेला है, धार्मिक मेला है, सांस्कृतिक मेला है। वो एक दिन में 14 तारीख 13 तारीख को निपट जाता है, लेकिन जो 7 से लेकर 12-14 दिन तक चलता है वो चलता है एक व्यावसायिक मेला। और इतिहास काल में बहुत बड़ा मंडी ये हुआ करती थी बागेश्वर की मकर संक्रांति की। खैर इस पर भी कभी बहस करेंगे, बातचीत करेंगे। तो इस मेले के जब ये मेला लग रहा था तो इस मेले की व्यवस्था की जब बैठकें हो रही थी तो बड़ा चीज़ें सामने आई थी कि बागेश्वर का जो व्यापार मंडल है, व्यापारियों का जो संगठन है, वो कई बार जिलाधिकारी से या जो मेले के अध्यक्ष है, संरक्षक हैं, उनसे मिले। उन्होंने कहा कि साहब बाहर के व्यापारियों को रोकिए। तब मैंने व्यापारियों से ही बात की थी और मैंने स्वयं स्वीकारा था कि वास्तव में जो बाजार जिस तरीके से लुढ़क रहा है, क्यों लुढ़क रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। और उस स्थिति में यदि बागेश्वर के व्यापारी अपनी ऊर्जा को जिंदा रखने के लिए, अपनी सांसों को जिंदा रखने के लिए कहते हैं कि साहब कुछ समय के लिए आप बाहर के व्यापारियों को रोक दीजिए, और अनुनय विनय करते हैं, तो निश्चित रूप में वो अपने एक व्यापार को, अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने एक जो पारंपरिक बाजार है उसको बचाने की बात ही करते हैं। लेकिन उनकी सुनी नहीं गई निश्चित रूप से। और जो 5-7-8 करोड़ का जो व्यापार इधर 10-12 दिन में होता है वो हुआ। और जब बागेश्वर में मेला लगता है तो मेला लगने से करीब 10-12 दिन पहले बागेश्वर का बाजार मंदी के दौर में आता है। फिर उसके बाद 3-4 महीने तो मंद रहता है, क्योंकि लोग सस्ता वाला सामान बाजार से खरीद चुके होते हैं, भले ही वो टिकाऊ ना हो। ये एक सवाल था। आज ही बागेश्वर के व्यापारी जिलाधिकारी से मिले हैं और उन्होंने बागेश्वर में जो एक मॉल बन रहा है उसको लेकर चिंता व्यक्त की है। 3 दिन पहले जो व्यापारियों की बैठक हुई थी तो मैं उस बैठक में गया था, एक पत्रकार की हैसियत से गया था। तो वहाँ कई चीज़ें सामने आई। आज जो ज्ञापन व्यापारी ने दिया है उसमें उन्होंने शायद कुछ आरोप लगाए हैं कि साहब ये बिल्डिंग बन रही है, मॉल की जो बिल्डिंग बन रही है, अब मॉल की बिल्डिंग बन रही है तो भव्य होगी, उसके नक्शे को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं, कुछ ज़मीन की वैधता को और उसके ज़मीन के स्वामित्व को लेकर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन 3 दिन पहले जो बैठक हुई थी उसमें एक प्रस्ताव आया था
और प्रस्ताव आया था कि सरकार से मांग की जाए, व्यापार हित में, पारंपरिक बाजार के हित में सरकार से मांग की जाए कि वो 2.5 लाख से कम आबादी वाली जो तहसीलें हैं उन तहसीलों में, बाजार भी हुई निश्चित रूप से, 2.5 लाख की आबादी है तो 2-4-6 बाजार भी उसमें होंगी, तो 2.5 लाख से कम आबादी वाला जो आपका तहसीलें हैं वहाँ मॉल की संस्कृति को रोका जाए और कानून बना के रोका जाए। ये प्रस्ताव बागेश्वर के व्यापारियों की बैठक में वांचा गया, सामने आया। अब मुझे नहीं मालूम कि वो लिखित में आया नहीं आया, लेकिन मैंने सुना किसने प्रस्ताव रखा था और लोगों ने उसको अन्य जो व्यापारी थे उन्होंने स्वीकारा भी। अब यहाँ सवाल उठता है, ये सब स्थिति क्या आ गई कि व्यापारी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है कि एक माल खुल जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे। निश्चित रूप से एक तो मंदी का दौर चल रहा है, दूसरा आदमी की क्रय शक्ति तेजी से खत्म हो चुकी है। अच्छा, जो क्रय शक्ति बची हुई है तो उस वर्ग की बची है जिसके पास वेतन है, मिडिल क्लास जिसको कहते हैं। लोअर क्लास की हालत तो वास्तव में बहुत खराब है। तो मिडिल क्लास ही वो क्लास है जो इस बाजार को जिंदा रखता है, जिसको बचाने की बात ये व्यापारी लोग, जिस अपने बाजार को बचाने की बात ये व्यापारी कर रहे हैं। अब यही एक सवाल, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ। मुझे याद है कि ये कुछ साल पहले, ये शायद 6 या 7 साल पहले, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहीं कोई बयान सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने 2 प्रकार से चिंता, अर्थशास्त्री हैं, बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि ऑनलाइन मार्केटिंग और मॉल की संस्कृति हमारे पारंपरिक बाजार के लिए घातक हो सकती है, ऐसी कुछ चिंता उनकी थी। सिर्फ मनमोहन सिंह ही नहीं, जनहित में सोचने वाले जो अर्थशास्त्री हैं, जो जनता के मिजाज को, जनता की स्थितियों को, परिस्थितियों को समझते हैं, वो सभी एकमत हैं इस बात को लेकर कि ऑनलाइन का जो मार्केट है ये हमारे जो पारंपरिक बाजार है उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है, और मॉल संस्कृति ये छोटे दुकानों के लिए तो किसी रूप में अच्छी नहीं। जब ये व्यापारी लोग विरोध कर रहे हैं इस मॉल का, जो बागेश्वर में जिसकी बिल्डिंग बन रही है, तो मैं कल एक दुकान में बैठा था तो कुछ नौजवान, बिल्कुल नौजवान, जिनको इस विषय में ज़्यादा सोचना चाहिए, बोले नहीं जी, मॉल वाला तो नौकरी दे रहा है और लड़कों की नियुक्ति भी करेगा और वो माल सस्ता भी देगा, अच्छा भी देगा। मैं उनको सुन रहा था, मेरी बातचीत भी हुई। उसके बाद मैंने हिसाब लगाया तो बागेश्वर में करीब पंजीकृत रूप में देखें तो 1,000 दुकानें, 2,000 से कुछ ज़्यादा दुकानें बागेश्वर में होंगी। छोटे बड़े सारे व्यवसायियों के यहाँ जो दुकानें हैं या प्रतिष्ठान हैं, होटल से लेकर कपड़े की दुकानें, किराना की दुकानें आदि आदि में, बर्तन की दुकानें, तो उसमें कर्मचारी भी हैं और वो सारे कर्मचारी आसपास, नगर के आसपास के जो गाँव हैं उन्हीं गाँव से आते हैं। तो 2,000 व्यापारियों के साथ अगर हम कर्मचारी, एक औसतन एक दुकान के 2 कर्मचारी भी लगाए तो करीब 4,000 कर्मचारी हो जाते हैं। तो 4 और 2 6, 6,000 परिवारों का पेट बागेश्वर का छोटा सा बाजार, जो मैदानी क्षेत्रों के हिसाब से बहुत बड़ा बाजार नहीं है, वो पालता है। 6,000 परिवारों को वो चलाता है। यदि एक मॉल यहाँ खुलता है, सुई से लेके संबल तक बेचने वाला, तो निश्चित रूप से 25 से 50% तक का बाजार प्रभावित होगा। और मिडिल क्लास तो सीधे सीधे मॉल जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास के संग दिक्कत है, एक तो वो फैशन में रहता है बहुत ज़्यादा, तो मैं मॉल उसको लगेगा कि मेरे स्तर का एक फैशन है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। कभी आप देखते हैं चमक धमक वाला रेस्टोरेंट होता है तो मिडिल क्लास उसमें आँख बंद करके जाता है, और जो उसी रेस्टोरेंट के आसपास एक फेरी वाला होता है, फल वाला, बहुत शुद्ध शांत और टेस्टी व्यंजन बनाता है, लेकिन वहाँ भी भीड़ खत्म हो जाती है। तो वो एक स्थिति होती है। खैर, उस पर बात में कभी और। तो जो ये 50% बाजार को प्रभावित करेगा, तो निश्चित रूप से करीब 3,000, हमने वहाँ 6 का हिसाब लगाया है, तो हम 2,500 या 2,000 लोगों के रोजगार पर असर डालेगा। जो कहते हैं कि हम सरकार से मांग करें, कानून बनाओ, तो मुझे उनकी मांग जायज़ लगती है। इसलिए जायज़ लगती है कि आप सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे?
जनता का रोजगार खत्म ना हो, ये चिंता तो सरकार को ही होनी चाहिए। अगर सरकार को ये चिंता नहीं होती है तो ऐसी सरकार को सबकी दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि बागेश्वर में 12 या 14 प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी। अब सिर्फ बड़ा बड़ा काम करने वाली एक प्रिंटिंग प्रेस है, बाकी सब क्योंकि बहुत बुरी स्थिति में है। कारण सरकार ने जितना भी उसका काम था वो ऑनलाइन कर दिया। जब तक विभागों के काम ऑनलाइन नहीं थे, ऑन पेपर रजिस्टर के अंदर थे, तो बहुत सारे फॉर्मेट लगते थे, बहुत सारी पंजिकाएँ लगती थी, बहुत सारे रजिस्टर लगते थे और बहुत सारे फाइल कवर लगते थे। ये छोटी छोटी प्रिंटिंग प्रेसों से जाते थे। 14 प्रिंटिंग प्रेसों का कारोबार था। ऑनलाइन ने सारा कारोबार ध्वस्त कर दिया। लेकिन सरकारों ने कभी नहीं सोचा कि हम ऑनलाइन को जितना प्रपोज कर रहे हैं उससे हमारी जनता को तो कोई नुकसान नहीं होता है। ये सरकारों के द्वारा नहीं सोचा गया। खैर कोई बात नहीं। अब व्यापारियों ने जो मांग की है कि साहब आप कानून बनाइए, और कानून बनाइए कि 2.5 लाख तक की जनसंख्या के ऊपर कोई मॉल ना हो। निश्चित रूप से उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के हिसाब से ही मांग रखी है, और ऑनलाइन मार्केटिंग का प्रभाव अगर कहीं पड़ रहा है तो पर्वतीय क्षेत्र में ही पड़ रहा है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के अपने आर्थिक स्रोत तो है नहीं। यहाँ ना तो सरकारी रोजगार है, ना वैसे रोजगार बचे हैं। पर्यटन का जो रोजगार है वो भी सीधे बड़े कोई बाहर के लोगों के हाथ में केंद्रित है। हम लोगों के हाथ में एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट खोल लेना या चाय का ढाबा तो खोल लेना, वो बहुत छोटे स्तर पर वो बचा, वही हमारे हिस्से आया है। खैर जिन मांगों को लेकर मैं यहाँ चर्चा शुरू किया हूँ कि साहब गाँव में मांग उठती है कि बाहर का फेरी वाला ना आए, व्यापारी मांग करते हैं कि साहब मेलों में इनको ना आने दिया जाए, और आप कहते हैं कि माल ना खोला जाए, इसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था, बची खुची अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने का की मांग भी लगती है, जिस अर्थव्यवस्था को बचाने का धर्म, राजकीय धर्म, राजनीतिक धर्म तो सरकार का होना चाहिए था। और सरकार ने ऑनलाइन मार्केटिंग खुलेआम बाजार में आई, और सरकार ने कभी नहीं सोचा कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। ऑनलाइन सामान जो आता है वो हमें मालूम है किस तरीके का आ रहा है, उस पर भविष्य में हम जरूर जो लोगों को धोखा हुआ उनके साक्षात्कार, उनसे छीवत करने की कोशिश करेंगे भविष्य में। तो सरकार का एक मैं तो चाहता हूँ कि सरकार को हम उसका धर्म याद दिलाएं कि सरकार बहादुर, ये आपका धर्म है कि जो पारंपरिक बाजार हैं भारत के, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के या उन जनपदों के जो गाँव के जनपद कहलाते हैं, जिनकी आबादी भी बहुत बड़ी नहीं है। मैं समझता हूँ बागेश्वर जनपद की आबादी अभी 3 लाख को नहीं छू रही है। 2 विधानसभाएँ हमारी हैं, 2 विधानसभाओं में अगर बांट दी तो 1.5 लाख की आबादी जानती है, और वो भी 80-90 हज़ार वोटर करीब बनेगा। और यहाँ बागेश्वर से जो मांग, मैं भी बात कर रहा था अपने मित्रों से फ़ोन पर, अल्मोड़ा के भी मित्रों से, पिथौरागढ़ के, चंपावत, चमोली के, तो उन्होंने स्वीकारा कि अगर इस तरह की कोई मांग उठी है कि हम ऑनलाइन मार्केटिंग के खिलाफ का, ऑनलाइन मार्केटिंग को लेकर और मॉल संस्कृति को लेकर वहाँ के व्यापारी अगर चिंतित हुए हैं तो ये चिंता जायज़ है। और अगर ऐसी कोई मांग सरकार से है कि वो कानून बना के इसको रोके, तो उनका कहना है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में तो एक साथ स्वीकारी जाएगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो पर्वतीय क्षेत्र के हमारे 30-35 विधायक हैं उनसे यही एक हम लोग साफ साफ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको जो चुन के भेजा जाता है वो नियम कानून बनाने के लिए भेजा जाता है। सिर्फ विधायक निधि अपने क्षेत्र के लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को बांटने के लिए नहीं भेजा जाता है। आपको भेजा जाता है ऐसे नियम बनाने के लिए जो हमारा संरक्षण करें, हमारी व्यवस्था का संवर्धन करें, हमारे व्यापार को बचाएं, हमारे अर्थव्यवस्था को बचाएं, हमारी संस्कृति को बचाएं। और ये कर्तव्य आपका बनता है कि आप प्रदेश की विधानसभा में मांग उठाएं और कानून बनवाएं कि 2.5 लाख से कम की जो आपके तहसीलें हैं उनमें ना तो मॉल खोलने पर प्रतिबंध लगाने का कानून हो, और ऑनलाइन मार्केट इन क्षेत्रों में रोकी जाए।